डॉक्टर राजकुमार, राज क्लिनिक, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, जनरल फिजिशियन। आज हम गठिया और जोड़ों के दर्द को समझाएंगे। गठिया एक व्यापक शब्द है जो कि जोड़ों के सूजन को संदर्भित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न और इससे क्या है कि पेशेंट को चलने करने में दिक्कत भी हो जाती है, गति सीमा सीमित हो जाती है। गठिया के वैसे तो 100 से ज्यादा प्रकार है और जिनके अलग अलग कारण और अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, जिनमें सब में से आम है उसमें है एक रीढ़ की हड्डी का अर्थराइटिस, गाउट, अज्ञात कारणों से बच्चों में अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड अर्थराइटिस। सबसे अधिक प्रभावित जोड़ गठिया में जो होते हैं, हाथ और पाँव के अंगुलियां हैं, अंगूठे हैं, ये होते हैं, घुटने, कुल्ला है, गर्दन है, पीठ का निचला हिस्सा है। इसके अलावा गठिया हार्ट को हार्ट को आंखों को और त्वचा को भी प्रभावित कर सकता है। त्वचा में जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस और दर्द, ये विभिन्न प्रकार के अर्थराइटिसों में ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रचलित फेमस टाइप है। इसमें ये एक तरह का अपक्षीय जोड़ रोग है। इसमें समय से पहले ही जॉइंट के जो टिश्यूज वगैरह होते हैं वो खत्म होने लगते हैं या नष्ट होने लगते हैं। इन ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों मेल फीमेल दोनों में ही प्रभावित करता है। मेल से ज्यादा फीमेल को ये ज्यादा प्रभावित करता है। इसमें धीरे धीरे ये इसकी सीवियरिटी भी बढ़ती जाती है वक्त के साथ। इसके अलावा उम्र के साथ भी अर्थराइटिस का ज्यादा रोग होता है। फैमिली हिस्ट्री होती है, उनको भी अर्थराइटिस होता है। वजन बढ़ना, ये भी एक गठिया का कारण है। ध्यान रखना जरूरी है कि अर्थराइटिस के हर व्यक्ति को अलग अलग प्रभावित करता है अर्थराइटिस। कुछ लोगों में तो इसके प्रभाव बहुत कम होते हैं, जिससे वो दिनचर्या का काम कर सकते हैं, और कुछ लोगों में गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे दिखाई देते हैं। अक्सर शुरुआत में एक या कुछ जॉइंट प्रभावित करते हैं, जिनके सामान्य लक्षण ऑस्टियोआर्थराइटिस के ये होते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, जोड़ों में अकड़न, जोड़ों की संरचना में परिवर्तन, जोड़ों का और उनके आसपास सूजन और चलने करने में दिक्कत होती है। इसके अर्थराइटिस के दर्द का निवारण के लिए डॉक्टर और मरीज दोनों को प्रयास करना पड़ता है। नियमित शारीरिक गतिविधि है, जैसे कि रोज योगा करना, जिम ज्वाइन करना और एक्स वॉक वगैरह करना, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, स्वस्थ वजन बनाए रखना, वेट रिड्यूस करना, अपने वेट बढ़ने नहीं देना, और आपके द्वारा डॉक्टर द्वारा सुझाई हुई दवाएं टाइम पे लेना, और ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। शारीरिक और दूसरे भी होते हैं, जैसे चिकित्सा है, ये फिजियोथेरेपी वगैरह है, मैनुअल थेरेपी है, चिकित्सा व्यायाम है, गर्म और ठंडा सेक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह, ये भी एक तरह के गठिया के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। और सहायक उपकरण जैसे ब्रेसेज है, कैनन्स है, सपोर्टर्स है, ये भी इसके ट्रीटमेंट में काम आते हैं। और गठिया के पेशेंट को तनाव से बचना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। और इसके बाद अगर इसमें भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है, जैसे कि इसमें नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, ये अलग अलग तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में डॉक्टर और मरीज दोनों को मिलकर ही प्रयास करना पड़ता है, जिससे उसकी जीवन शैली आसान हो जाती है। उसको निरंतर डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। इसके दर्द को धीरे धीरे कम किया जा सकता है।
गठिया के पेशेंट को एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और ओटीसी दवाएं नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर के सुझाए हुए जैसे सजेशन करें उस तरह से मेडिसिन लेनी चाहिए। थैंक यू।